बहुत ही, ये पौधा देख रहे हैं, इसको अर्जुन का पौधा बोलते हैं और हम लोग झारखंड में ये सब कोह और कोहा के नाम से जानते हैं। कोह, कहुआ भी कहते हैं। और इसमें एक खासियत है, इसका 2 कैटेगरी होता है। एक में यहाँ पर फुंसी होता है, एक में फुंसी नहीं होता है। ये डंठल में फुंसी होना चाहिए, इसमें डंठल में फुंसी है। ये ओरिजिनल है। इसी ये अभी हर घर में एक बीपी हाई का बीमारी मिलेगा आपको, हार्ट के रोगी मिलेंगे, दर्द के रोगी मिलेंगे। इस पौधा में इतना गुण है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल अगर कम हो गया तो आपका बीपी कम हो जाएगा, आपका हार्ट का बीमारी नहीं होगा। और दर्द अगर है तो दर्द में भी ये काम करता है। ये कहीं नहीं, आपका घर में अगल बगल में ये पौधा मिलता है ना। इसमें किसी तरह का ये अभी ठंडा के सीजन में इसको आप जो चाय पीते हैं हम लोग, ये चाय पीने का आदत छोड़ के अगर इसका काढ़ा पिएंगे, इसका काढ़ा अगर मिट्टी का बर्तन में आप बनाते हैं, जैसे हम लोग अभी इतना फैशनेबल हो गए हैं कि हम लोग घर में कुकर ले आए हैं, स्टील का बर्तन ले आए हैं, एल्युमिनियम का बर्तन ले आए हैं। तो एल्युमिनियम बर्तन का हम लोग का प्रचलन कब से आया? जिस समय अंग्रेज लोग यहाँ के लोग को कैदी बनाते थे ना, तो उन लोग को बीमार करने के लिए एल्युमिनियम का बर्तन से खाना देते थे ताकि ये लोग बीमार हो, क्रांतिकारी लोग कमजोर हो जाएं, उनका मन कमजोर हो, उनका शरीर कमजोर हो, क्रांतिकारी लोग कमजोर हो। वो मकसद से हम लोग के यहाँ बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन अंग्रेज लोग शुरू किए थे। हम लोग के यहाँ ये भारत देश की बर्तन एल्युमिनियम नहीं था। उसके बाद कुकर आ गया। कुकर जब से आया सबके घरों में गैस है। इसीलिए इसका काढ़ा जब भी बनाए, अगर मिट्टी का बर्तन में आप बनाते हैं तो मिट्टी का बर्तन में बहुत ही सुंदर बनता है। इसका 100 ग्राम मात्रा में लेते हैं और 4 गिलास पानी देते हैं, तो अगर उसका 1 गिलास काढ़ा कर पीते हैं तो शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन हो। ये बीमार नहीं हो उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, बीमार है उसके में भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी तरह का इसमें आपका नुकसान नहीं करने वाला है, ये फायदेमंद चीज है। अर्जुन, हिंदी में इसको अर्जुन का पेड़ होता है, ये बड़ा होता है, इसको कोहवा हम लोग बोलते हैं। ये अर्जुन का पौधा है। हाँ, इसका छाल का पाउडर भी, इसका छाल का पाउडर बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही कारगर पौधा है। ये पौधा कितना कि इसको कटेली चौलाई हम लोग बोलते हैं। कटेली चौलाई इसको बोलते हैं हम लोग। इसको देहात में कांटा साग से लोग जानता है। इसका कांटा साग से, इससे महिला लोग क्या बहुत सारा तत्व स्त्री रोग से निकल जाता है। सोना चांदी जो तत्व पाया जाता है जो शरीर से, वो स्त्री रोग को, स्त्री लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये पहले की माता लोग इसको डंठल को खाती थी, सब्जी बना के आज भी खाते हैं। स्त्री रोग में है? है? हाँ, इसका सब्जी बना के खाया जाता है। सब्जी बना के, इसका सब्जी बना के, इसका नहीं कांटा, गंधारी कही जाती है, कटेली गंधारी दूसरा है। हाँ, इसका जड़ का जो है, जड़ भी इस पे पाइल्स रोग को ठीक करता है। और ये हमारे घर के बारी में एक खतवार पतवार में मिलती है। इसको पीस के अगर जिस स्त्री का स्त्री रोग बंद हो, इसका प्रयोग करें। और जो अभी फास्ट फूड खाने में अभी हर बच्ची लोग को, 13-14 साल का बच्ची लोग को अक्सर मेरे यहाँ आती है कि स्त्री रोग के होने से 2 दिन पहले से पेट दर्द करना शुरू होता है और बहुत कस के पेट दर्द करता है। इसको अगर किसी तरह का ना हो, इसका अगर काढ़ा पीजिएगा तो स्त्री लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें पुरुष लोग को भी फायदेमंद है। पुरुष लोग का अगर धात का शिकायत है तो उसको भी ये दूर करता है। ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है। ये जो आइए जयंत दा, ये इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण मैं रख रहा हूँ। ये जो, इसको दीजिए जरा, 1 मिनट भाई साहब, इसको दीजिए ना, 1 मिनट दीजिए ना भाई, इधर आइए।
बैठे बैठे ना, बैठे आप, बैठे रहिए। ये जयंतदा हैं और ये बताएंगे, जयंत सिन्हा जी, जयदीप सिन्हा जी है बंगाल से। ये इनका प्रयोग अभी करवाया था, आप बताएं जरा अपने आप। बैठ के बताएं। हेलो नमस्ते, मैं जयदीप सिन्हा वेस्ट बंगाल में से हूँ। मेरा कुछ दिन पहले मेरा तीन ठो रिब बन गया, फ्रैक्चर हो गया एक तो स्कूटर एक्सीडेंट से। तो मैंने विष्णु जी से बात किए हैं, उन्होंने बताया कि एक कांटा वाला जो नोटे साग मिलता है बंगाल में, वो आप खोज के लाइए, उसको जूस और काढ़ा जो भी होके पी जाइए। जो डॉक्टर ने बताया 6 वीक्स मुझे रेस्ट करने के लिए, इसको रिकवर के लिए, बट ये एकदम 30 दिन 3 हफ्ता में एकदम पूरा मेरा सब ठीक हो गया। एकदम इतना सब मिला है मुझे बेनिफिट। 3 हफ्ता 21 दिन में मैं पूरा सुस्त हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे। ये मेरा थैंक यू। इनकी जो उम्र है, कितनी उम्र है आपकी? मेरा 55। 55 साल के उम्र में इनका पंजरा टूट गया था। मैं साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ। ये 3 पंजर टूट गए थे और इन्होंने ये कांटा गंधारी जो है, कांटा चौलाई, आप गूगल करेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं वो साथी गूगल करेंगे कांटा चौलाई, उनको मिल जाएगा। इन्होंने इसका जो रस है 9 दिन पिया और 9 दिन में इनको ये गाड़ी चलाने लगे, मोटरसाइकिल चलाने लगे। आप समझ सकते हो, एक 55 साल का व्यक्ति जिसकी हड्डी टूटी हुई है पंजरे की, वो 9 दिन के बाद मोटरसाइकिल चला रहा है। इतनी ताकत है इसमें। और इसको खाने से आपके शरीर में जितना भी टॉक्सिन है वो पूरी तरह से निकल जाता है। जितना आप जहर खा रहे हो बाजार का, सप्ताह में 1 दिन अगर इसकी सब्जी घर में बनाओगे तो सारा टॉक्सिन निकल जाता है। और हमारे गांव में प्रत्येक सप्ताह इसको बनाने का रिवाज था, कांटा चौलाई खाने का रिवाज था। मतलब ये निश्चिंत था, नियम में था कि महीना में 4 दिन कांटा चौलाई की सब्जी होनी ही चाहिए। और जिस कारण से हमारे पूर्वज इतने मजबूत हुआ करते थे। इसमें कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में है और क्या क्या है पता नहीं, मतलब बहुत बड़ी चीज है ये। इसलिए सोना चांदी भी इसमें पाया जाता है, वैद्य जी बता रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इसको खाना फिर से शुरू करेंगे। इसमें एक गुण है कि इसको जितना तोड़ेंगे ये इतना बड़ा होगा। आजकल हमने तोड़ना शुरू बंद कर दिया तो ये लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि प्रकृति भी देखती है ना, लोग इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे उसको जो है लुप्त करती जाती है। इसलिए आप लोग फिर से इसका प्रयोग जरूर शुरू करें। कांटा चौलाई आपके यहाँ भी पहले जरूर खाया जाता था, अगर अब बंद है तो इसको जरूर शुरू करिए। लीजिए। हेलो, अब आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा का जानकारी देने जा रहा हूं और महिलाएं आई हैं, बहुत ही सौभाग्य का बात है। और महिला लोग के लिए तो इसका एक विशेष गुण बताता हूं, इसका नाम सहदेई है। सहदेई, 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 सहदेवी, सहदेई, हाँ सहदेवी भी बोलते हैं, सहदेई भी बोलते हैं। ये सहदेई, अगर इसका एक बहुत ही सुंदर टोटका आता है काम में, जिस सास और पुतोहू का संबंध अच्छा ना हो, जिस सास और पुतोहू का संबंध अच्छा ना हो, तो ये अमावस्या का पहले के दिन, आगे के दिन इसको शाम को नहा धो के इसको आह्वान किया जाता है कि हे देवता, मेरे घर में अशांति है, हमरा शांति चाहिए। और निमंत्रण देके फिर अमावस्या के दिन सुबह नहा धो के इसको कबाड़ के पूजा स्थल जिस जहाँ पर हो उसके यहाँ रखा जाता है और इससे सास बहू का संबंध मीठा हो जाता है। इसका ये विशेषता है, ये इसका मान्यता है। और एक बात है, ये पागलपनी का बहुत ही बेहतरीन दवा है। पागलपन, माथा दमन संबंधित का ये बहुत ही सुंदर काम करता है। ये मतलब सास बहू में से कोई सी पागल थी तो इसलिए ठीक हो जाती है। ये माथा संबंधित के लिए, अगर अभी हाँ, मानसिक रोग के लिए बहुत ही सुंदर है, मानसिक रोग को ठीक करता है।
और आपका ये इसका कान दर्द में इसका यूज किया जाता है, जॉन्डिस में भी इसका यूज किया जाता है। जॉन्डिस रोग में अगर बच्चा लोग को अगर छोटा रहता है तो इसको कान में दिया जाता है, छोटा बच्चा के लिए इसका रस को कान में डाला जाता है छोटा बच्चा के लिए। और ये जॉन्डिस सहदेई पुनर्नवा नहीं सहदेई है, ये सहदेई बहुत ही उपयोगी पौधा है, इसका बहुत ही मान्यता है। ये निर्गुंडी, ये प्राय पाया जाता है हर जगह, इसको हम लोग निर्गुंडी बोलते हैं, सिंधवार बोलते हैं। ये निर्गुंडी देख लीजिए, दिखा देंगे सबको, दिखा देंगे सबको, दिखा देंगे सबको, दिखा देंगे। दूसरा सुन लीजिए। ये निर्गुंडी का पौधा है, ये प्राय हर जगह पाया जाता है। ये नाम है, इसमें बहुत सारा गुण है। हम लोग सिंधवार भी बोलते हैं इसको, हिंदी में निर्गुंडी बोलते हैं। भाई पिछले वाले का पता लग लिया, अगले वाले का फिर अगला भूल जाओगे, फिर एक के पीछे पड़ जाओगे। ये सारे दे देंगे ना, वीडियो बना रहे ना इसलिए। इसको निर्गुंडी बोलते हैं और ये निर्गुंडी है, लेकिन इसमें बहुत सारा गुण है। निर्गुंडी है, इसको हम लोग सिंधवार भी बोलते हैं। अभी हर घर में दर्द संबंधित शिकायत है। इसके दर्द में इसका 100 ग्राम का मात्रा में इसका पीसिए, इसको रस निकालिए और इसके रस के अनुसार उतना ही तिल का तेल दे दीजिए और इसका लोहा का कढ़ाई में इसको जलाइए। और जलाने के लिए नया नया आदमी है तो आप लोग एक काम कीजिएगा, उसमें एक रुआ का बत्ती लीजिएगा और उसको मारिएगा, जलेगा। अगर रुआ का बत्ती अगर बहुत आराम से जल जाता है तो समझिए आपका तेल पक गया। और अगर फिच नया आदमी लोग नहीं जान पाइएगा कि तेल हम पका रहे हैं तो तेल मेरा कच्चा है, कि मेरा तेल पका नहीं, और वहाँ पे आपके कोई जानकार लोग नहीं रहेंगे तो आप तेल कैसे मारिएगा। तो इसका है कि उस समय उसको ये रुआ को आप रुए को इस तरह का लिए, उसको यहाँ तेल को पकाएं और उसमें अगर अच्छा से आराम से ये जलने लगे, जल गई तो समझिए आपका तेल पक गया। इसका दर्द का चाहे लकवा का दर्द हो या साइटिका का दर्द हो, ये दोनों में काम आता है। इसका एक उपाय करते हैं कि जिस महिला का अगर उसका यहाँ बच्चादानी में सूजन हो तो ये सिंधवार का पत्ता को इस तरह का, इसका पत्ता को इसे मोड़ लें, उसमें एरंड का तेल दे दें, इस पत्ता को लेके ऊपर में मिट्टी का एक ये होता है, मिट्टी का हम लोग भोरसी बोलते हैं, तावा बोलते हैं। आप लोग क्या दूसरा प्रदेश में क्या बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है, हम लोग यहाँ झारखंड में हम लोग उसको भोरसी बोलते हैं। तो इस तरह का इसको पेट में इस तरह का रख के ऊपर में अगर इस तरह का उसका भोरसी देखिए, उसको इस तरह का सेंकिएगा, जो ही लगेगा कि ये अब थोड़ा सा दर्द बढ़ गया तो उसको आप उतार के रख दीजिए। कुछ ही दिन कीजिएगा, अगर बच्चादानी का सूजन है, दर्द है, ये दर्द को खींच लेगा। लकवा का बीमारी हो, तिल का तेल में देखिए, तिल का तेल का बोल देते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग का मान्यता में ठंडा है, उसको ठंडा माना गया है। सीजन के अनुसार अगर ज़्यादा ठंडा हो उस समय उसको अगर मारने का हो तो ज़्यादा ठंडा के समय सरसों के तेल से भी मार दीजिए। अगर ठंडा ज़्यादा का सीजन ना हो तो आप तिल का ही तेल का प्रयोग कीजिए। तिल का तेल में एक विशेषता है, आप लोग को जानकारी दे देते हैं, वो किसी भी गुण को अपने और पूरा उसका गुण को अवशेषित कर लेती है, खींच लेती है। किसी भी उसको तेल मारते हैं तो तिल में क्या होता है, वो गुण को अपने आप खींच लेता है और उस गुण को वो अपने आप में रूप में ले लेता है, इसीलिए उसमें फायदा करता है। इसीलिए तिल तेल का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है। हाँ, लेकिन मार्केट का डुप्लीकेट तिल का तेल ना ले, मार्केट का डुप्लीकेट तिल का तेल ना ले। एक उपाय इसका है, बहुत सारी महिलाओं का मोनोपोज का स्थिति होता है 45 साल के बाद।
वो स्त्री रोग जो चालू रहता है तो 8 दिन 10 दिन 12 दिन तक चलते रहता है। इसमें इसका छाल को या तो जड़ को इसको पीस के और इसका अगर कुछ नहीं मिले, एगो इसमें आपके यहाँ कोई लता पलास कौन कौन एरिया से, बाहर एरिया में नहीं मिलता। अच्छा छोड़िए, बाहर के प्रदेश लोग नहीं जानते होंगे, बाहर का प्रदेश लोग भी जान लीजिए। लाहर हर कोई जानते होंगे, लाहर हर कोई जानते होंगे, हर स्टेट में लाहर मिलता है। तो इसका छाल को, उसके जड़ को पीस के और लाहर का लाहर को रात को फूलने दीजिए और इसको पीस के गोली बना दीजिए और उस रोग में सुबह शाम उस महिला लोग को खिलाइए। मोनोपोज का जो स्थिति है, उसका जो खून चल रहा है वो खून रोक देगा। ये बहुत ही कारगर का पौधा है। अच्छा, लकवा में नहीं बता, लकवा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आप रस्सी का, प्लास्टिक का ना हो, सन का खटिया में इसको इस तरह का दे दे पत्ता को और नीचे आग का ताव दें, ऊपर से उसको चादर ओढ़ा दें और जिस तरह उसका नस शून्य हो गया हो, या तो दायां साइड मारा हुआ है या तो बायां साइड इस तरह का हो या तो मुंह का लकवा हो, तो इसमें इस तरह का, इसको नीचे से इस तरह का उसको भोरसी रख देंगे और इसमें आग जला देंगे और उसको ऊपर से चादर ओढ़ के उसको इस तरह से पूरा एकदम पसीना करके उसको ये देंगे। तो इनका जो ब्लड का जो सर्कुलर ब्लड नहीं चल रहा है, उनको सुनपन है, तो इसमें वो एनर्जी दे देता है। ये बहुत ही कार। साइटिका का रोगी हो, ये बहुत सारा प्रचलन अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसका पाउडर और हरसिंगार का पत्ता को मिला के अगर सुबह शाम करने से साइटिका को ठीक करता है। इसका अगर पाउडर नहीं बना पाए, इसका काढ़ा पीने से भी साइटिका रोग को ठीक करता है। ये बेल का है, ये प्राय पूरा इंडिया में पाया जाता है। ये बहुत ही कारगर है। ये जिस तरह से फलता है उस तरह से काम करता है। इसको प्रकृति ने गोल बना दिया है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा बना दिया तो समझे सबसे पहले पेट को सुधारता है 1 नंबर में। अगर पेट को सुधारता है, अभी कुछ दिन से मेरे गांव का मंदिर में जो शिवरात्रि के दिन पूजा होता है तो सबको इस पत्ता को हम कलेक्शन करके इसका गोली बना के यूज करते हैं कि पवित्र में बहुत लोग प्यार से चढ़ाते हैं और फिर वो फूल फेंका जाता है। तो इन साल हम प्रयोग किए थे इसका अगर पीस के इसको थोड़ा काली मिर्च मिला के, अगर जिनका गैस हो, कब्ज हो, पाइल्स हो, सुबह शाम इसका खाने से ये दोनों ठीक करता है। जिसका अमल पित्त एसिडिटी हो उसमें भी काम करता है। डायबिटीज में इसका पत्ता, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, डूमर का पत्ता और जामुन का पत्ता मिला के अगर इसका डायबिटीज लोग इसका पाउडर खाएंगे तो डायबिटीज में बहुत सुंदर आएगा। एक उल्टी, पित्त का अगर बढ़ा हुआ हो, हाँ सफ़र में उल्टी हो या तो टाइम में आप खाना नहीं खा रहे हैं, माथा चक्कर आ रहा हो, पित्त बढ़ गया हो, तो अगर इसका पीस के अगर पित्त का बीमारी हो तो पित्त को नाश करता है। ये बहुत ही कारगर है। इसको जितने भी, इसीलिए इसको पूजा में शामिल किया गया है। इसका बहुत सारा गुण है। सुबह शाम खाली पेट, जब सुनिए, जितने भी आप पारंपरिक जड़ी बूटी लीजिएगा सुबह और शाम को लीजिएगा, हाँ खाली पेट ही, और मांस मछली अंडा से दूर रहिएगा और मार्केट का तला वाला से बच के रहिएगा अगर इसको निकालना, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपके यहाँ अगर काढ़ा बनाते हैं तो अगर मिट्टी का बर्तन में अगर बनाते हैं तो बहुत ही कारगर उपयोगी है, बहुत ही कारगर उपयोग है। ये भुई आंवला है, इसको भुई आंवला कहते हैं। हाँ, ये आंवला छोटे, एक बड़ा आंवला होता है, ये छोटा, इसका जमीन के नीचे इसका 2-3 जाति होता है। ये भुई आंवला है। पीलिया रोग का इससे बेहतरीन कोई दवा नहीं मिलेगा आपको। जॉन्डिस के लिए, जो जॉन्डिस के लिए ये बहुत ही कारगर है। फैटी लीवर के लिए, लीवर का किसी भी तरह का समस्या हो, लीवर का सूजन हो,
जॉन्डिस हो, ये बहुत ही कारगर है। आप इसी से अकेले जॉन्डिस को ठीक कर सकते हैं, किसी का नहीं। ये जॉन्डिस को ठीक करता है भुइयां आंवला। हाँ, भुइयां आंवला, भुइयां आंवला, भुइयां आंवला आए। हेलो 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 हेलो, इसको भूमि आंवला, भुइयां आंवला, ये दोनों बोला जाता है। और ये मेरा कहीं दूसरा जगह नहीं, आपका मेरा खेत में, बारी में, अगल बगल में पाया जाता है। गर्मी के दिन में ये जहाँ पानी का एरिया रहता है उस एरिया में मिलता है। ये बारिश के दिन में तो हर जगह मिलता है, लेकिन गर्मी के दिन में ये प्राय जहाँ पानी उनी का स्रोत हो वहाँ पर ये बहुत अच्छा पाया जाता है। ये बहुत ही कारगर पौधा है। ये हेलो हेलो, ऊपर करो, सेल डाउन हो गया। पुनर्नवा है, ये दो तरह का पाया जाता है, एक साल भर और एक बारिश में 6 महीना का। ये शरीर का पुनर्नवा नाम से पुनः निर्माण करता है। एक किडनी के लिए, किडनी को सुधारता है, पेशाब को सुधारता है, आपका जॉन्डिस रोग में भी ठीक, लीवर को भी मजबूत करता है। इसको एंटीबायोटिक में बहुत माने पेट संबंधित, किडनी संबंधित में इसको जिस रूप में अगर इसका यूज कीजिएगा ये पुनः निर्माण करता है, नया बनाता है। अगर शरीर का कहीं भी शरीर का अंग में पानी भर गया हो, कहीं शरीर में कोई भी अंग में पानी भर गया हो, तो इसका और एक ताल मखाना आता है, दोनों का मिला के अगर काढ़ा आप बना के पीजिएगा तो शरीर का किसी भी अंग में पानी हो, फेफड़ा में हो, किडनी में हो, लीवर में हो, पेशाब के द्वारा ये बाहर निकाल देता है। पुनर्नवा, इसके साथ ताल मखाना, हाँ वो ला के दिखा देंगे, हम ला के दिखा देंगे कल। आज वो बारिश पानी जगह मिलता है, वो कल हम उसको भी दिखा देंगे। हाँ, पानी के जगह मिलता है वो। इसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं, इसका काढ़ा भी बना के यूज कर सकते हैं। हाँ, गोली भी बना सकते हैं। हाँ, दोनों इसका देखिए पंचांग सब यूज आता है, इसका कोई भी अंग बेकार नहीं जाता है, शरीर का हर अंग काम में आता है। ये पुनर्नवा सब जगह निर्माण करता है, बहुत ही कारगर पौधा है। सर अच्छा, अगर इसका पाउडर यूज कीजिएगा तो 5 ग्राम का मात्रा में, अगर शरीर अगर छोटा है, बच्चा है तो उसका हाफ दे दीजिएगा। अगर काढ़ा बना के करते हैं, अगर 1 गिलास पी सकते हैं तो यूँ पिए। 4 गिलास दिए उबल के, 1 गिलास बचा तो उसको पीजिए। 2 गिलास दिए तो हाफ गिलास बचा तो उसमें थोड़ा सा काली मिर्च मिला के इसको दीजिएगा। ये बहुत ही कारगर पौधा है। एक सवाल आया है, चिरायती का रोज सेवन से शरीर को क्या नुकसान होता है? चिरायती का सेवन से शरीर को रोज सेवन से क्या नुकसान? चिरायता हम ब्लड को पहले क्लियर करता है, लेकिन किसी भी कोई भी दवा हो अगर ज़्यादा मात्रा कर दिएगा, आप चिरायता खून को साफ करता है, बुखार को हटाता है। अगर उसको ज़्यादा मात्रा में देंगे तो शरीर को वो मात्रा ज़्यादा साफ करके नुकसान करता है। किसी भी दवा में हम अगर पुनर्नवा का भी ज़्यादा नुकसान करेंगे वो भी नुकसान करता है। बेल का भी हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो बेल भी हमको ठंडादायक है, ज़्यादा यूज करने से शरीर को शिथिल कर देता है। किसका? नहीं, हानि नहीं है, वो खाली बेल को एक बीच में रोक देना है ज़्यादा उसको। ये सरपोखा है,
ये हर जगह, इंडिया में हर जगह पाया जाता है। हाँ, इसका दतवन का, अगर दतवन करने से, इसका रस को चूसने से पाइल्स में ठीक करता है। इसका दतवन कीजिएगा, उसका रस को चूसिएगा, ये करता है। ये बुखार को भी हटाता है। सरपोखा, इसका खासियत है नील, और इसमें एक ही अंतर है, इसको ऐसे फाड़िएगा तो नील ऑटोमेटिक टूट के दो भाग में हो जाएगा, और सरपोखा को ऐसे करके आप कीजिएगा तो बीच में ये बीच में गैप बना देगा। ये प्लेन नहीं टूटता, ये इस तरफ का टूटेगा। और नील है कि दोनों तरफ इसका मिलता जुलता रहता है। नील दोनों एकदम ऐसे खींचने से नील ये दोनों कट जाता है, और ये इस तरह का नहीं, ये किनारे में इस तरह का निकल जाता है। ये बहुत ही कारगर पौधा है। चर्म रोग को ठीक करता है, बुखार को ठीक करता है शरीर को। ये एंटीबायोटिक में हम लोग इसको मानते हैं। बहुत ही कारगर पौधा है। सरपोखा, सरपोखा ये गंध प्रसारणी है, ये लत्तर है। इसमें एक बहुत ही कारगर है, ये मन का बीमारी को ठीक करता है। बहुत सारे लोग को लगता है वो हमें मार देगा, हमको भूत मार रहा है, उसका कहीं भी इलाज नहीं है। हाँ, वो लगेगा मेरा घर में कोई भूत गाड़ दिया है, मेरे घर में भूत आ गया है, अब हम नहीं बचेंगे, हम यहाँ जाएंगे, अब हमको वो मार देगा, ये जहर करके मार देगा। उसको डर बना रहता है, डर बना रहता है। मन संबंधित रोग होता है, और इसके डॉक्टर के यहाँ देने से उसको ऐसा ऐसा एंटीबायोटिक दवा दिया जाता है कि वो तेजपन उसको समाप्त किया जाता है। वो तेजपन पागलपनी टाइप का हो जाता है, उसको इतना नींद का दवा दिया जाता है कि वो तेज आदमी जो हल्का पागल हो जाता है, उसको इतना एंटीबायोटिक दवा दे के उसको बुड़बक बना दिया जाता है। लेकिन ये है कि उसको तेजपन को रहने देता है, और उसका मन को, बीमारी को हटा देता है, और पागलपनी को सुधार देता है। इसके गंध प्रसारणी बहुत बढ़िया, ये बहुत कारगर पौधा है। गंध प्रसारणी, गंध प्रसारणी, हाँ गंध प्रसारणी आप देख लीजिएगा, ये लत्तर होता है, गंध प्रसारणी है। ये माता, ये पागलपन का बहुत ही बढ़िया है। और अक्सर इसका कहीं नहीं, जो भूत 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 हमको मार दिया, वो भूत लगा दिया हमको, वो भूत लगा दिया, वो मार देगा, ये कर देगा, उसका ये बहुत काम करता है। ये वैसे रोगी के लिए बहुत ही कारगर है गंध प्रसारणी। पाउडर काढ़ा दोनों यूज कर सकते हैं, ये अकेले कारगर है, किसी तरह का नहीं मिलाना है। हमारे यहाँ बहुत सारे आपको डबल पौधा नहीं, एकल पौधा बता दिए, इसीलिए ज्वाइंट पौधा का नहीं, एकल पौधा प्रयोग करके आप अपना से घर को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने में ठीक हो सकते हैं। बहुत कारगर पौधा है। इसका पाउडर बना के ले लीजिए, काढ़ा बना के ले लीजिए। ये सबको जानते होंगे, चिरचिटा, इसका बहुत सारा, इसका भी है। ये बीपी हाई में भी काम आता है, बिच्छू काटने में भी काम आता है, आपका बुखार में भी काम आता है, लीवर में काम आता है। ये बहुत ही उपयोगी, और जो सिद्धि करते हैं इसका दतवन में धोते हैं, जो सिद्धि करते हैं। एक महिला लोग का गर्भ, जब बच्चा जन्म दे, माने बुजुर्ग लोग करते हैं इसका, जब माँ जब ये प्रसव पीड़ा शुरू होता है, तो इसका थोड़ा सा जड़ बांध देने से प्रसव आराम हो जाता है, और तुरंत उसको खोल भी दिया जाता है, नहीं तो गर्भाशय को बाहर कर देता है। इसका जड़ का बहुत विशेषता गुण है। ये बहुत जल्दी ये प्रसव को बहुत जल्दी कराता है। कमर में, हाँ,
ये जो पौधा देख रहे हैं ना, उसका इतना ही काम नहीं है। अगर यदि किसी का भी शरीर में पथरी है, पथरी, चाहे किडनी स्टोन में, चाहे शरीर में कहीं भी हो, इसका जड़ काली मिर्च मिला के आप 30 दिन पिए, पूरा खत्म हो जाएगा। बच्चादानी का सूजन है, पूरा कंप्लीट। आप डॉक्टर से पहले फोटो करा के देख लीजिए, उसके बाद इसको पी के फिर पुनः करा के देख लीजिए, आपको क्लियर मिलेगी। इतनी कारगर पौधे हैं, ये हमारा प्रयोग किया हुआ पौधा है। धन्यवाद। दांत के लिए, पायरिया के लिए भी कारगर है ये, इसीलिए सीधे कहते हैं। पायरिया लोग के लिए भी, पागलपनी के लिए। एक माथा में ये कुछ गांठ हो जाता है तो इसका और बरियार का काढ़ा पिया जाता है। अप्पा मार्ग। ये बरियार है। ये अगर माथा में अगर किसी का ट्यूमर गांठ सुनते होंगे ना, इसका अगर काढ़ा का प्रयोग करने से उसको दूर करता है अप्पा मार्ग। और ये दोनों को है, हाँ, ये दोनों मिला के चिरचिरी और बरियार। ये बीपी हाई में भी, माथा संबंधित किसी भी तरह का है, माथा संबंधित के ये रोग को दूर करता है, दोनों मिल जाने से। ये कसौंजी है, बड़ा चोकड़। ये चर्म रोग में काम आता है। और ये विषनाशक है। ये विषनाशक है, शरीर में किसी भी तरह का विष को ये नाश करता है। ये बहुत ही कारगर पौधा है, चर्म रोग को और विषनाशक है कसौंजी। चमड़ा में इसका बीज का भी, ऊपर फल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका तना पत्ता का नहीं, इसका काढ़ा ही पीजिए। ब्लड को ये फ्रेश करता है, काढ़ा बना के। आपका इसमें किसी भी तरह का भी, सांप का भी काटाना का हो, जहरीले मैंने उसमें भी प्रयोग किया जाता है। कसौंजी, कसौंजी है चर्म रोग में, चर्म रोग में, चर्म रोग को ठीक करता है। ये अंकोल है, हम लोग ढेला बोलते हैं। ढेला काला काला होता है, इसको ढेला बोलते हैं हम लोग। चर्म रोग में ये आता है, पाइल्स में इसका पीस के, गोलकी काली मिर्च के साथ पीस के अगर इसको गोली बना के सुबह शाम खाते हैं तो खूनी बवासीर हो या मस्सा बवासीर हो, बवासीर को ठीक करता है। इसका फल का तेल निकाला जाता है, वो लकवा रोगी में काम आता है। हाँ, इसका तेल निकाला जाता है, इसका तेल निकाला जाता है, लकवा रोगी में काम आता है। ये लकवा रोग, ये तांत्रिक में भी काम आता है, ये तांत्रिक में भी काम आता है। तंत्र विद्या का किसी का लागू हो, दूरदृष्टि हो, नजर उजर हो, उसमें भी ये काम करता है। ये नागबला है, ये नागबला, नागबला बरियार का ही एक जाति है। ये टीबी रोग को ठीक करता है। अगर किसी का फोड़ा है तो इसको पीस के वहाँ लगा देने से, इसको देहात में हम लोग लरजोका बोलते हैं। इसको अगर बड़ा फोड़ा हो गया है तो उसको पीस के वहाँ थापने से उसको गला देता है, पका देता है। इसको लरजोका बोलते हैं।
ये टीबी रोग को ठीक करता है, ये ताकतवर है, रोग रोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को कमजोरी को दूर करता है। इसको नागबला कहते हैं। आए? नागबला इसका पाउडर बना के यूज कीजिए और इसका काढ़ा बना के, दोनों यूज कर सकते हैं। दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं, दूध में मिला के भी इसको पी सकते हैं, दूध में मिला के इसको पी सकते हैं। और पौधा किधर गया? वहाँ छोटा है क्या, देखिए तो। ये लाल दूधी बोलते हैं हम लोग, लाल दूधी। ये बड़ा होता है लाल दूधी, हाँ लाल दूधी। ये लाल कलर का होता है, ये डायबिटीज को ठीक करता है, रक्त को शुद्ध करता है। इसका 2 कैटेगरी होता है, इसको तोड़िएगा तो दूध निकलेगा। जिस महिला का दूध नहीं होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, दूध के साथ इसको पिलाया जाता है। इसका ये दूधी है, इसका 2 कैटेगरी, एक छोटा दूधी एक बड़ा दूधी। ये दूधी है, हाँ। हाँ हो गया सर। हेलो, नहीं यहाँ जितना था उतना हो गया।